दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो इस बार भारत के सुबिआतो गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट रहे। और यह कोई पहली बार नहीं है जब इंडोनेशिया के कोई भी नेता गणतंत्र दिवस पर भारत में बतौर मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट आए हों। 26 जनवरी 1950 को भारत ने सबसे पहला गणतंत्र दिवस मनाया था और उस वक्त के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो आए थे। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते काफी पुराने हैं। 27 करोड़ की आबादी वाले देश में 90% आबादी मुस्लिम की है। एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ पर हिंदू राजाओं का काफी दबदबा हुआ करता था। लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर हिंदू और फिर बौद्ध प्रभाव वाले इंडोनेशिया में मुस्लिम धर्म कैसे पहुंच गया और यह दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश कैसे बन गया। इंडोनेशिया हमेशा से व्यापार के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण रहा है और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक ये सभ्यता काफी विकास कर चुकी थी। हिंदू और बौद्ध धर्म मानने वाले ऋषि परंपरा का पालन करते थे और यहाँ पर करीब 2000 सालों तक हिंदू और बौद्ध का दबदबा कायम था। और इतना ही नहीं, यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म मानने वाले राजाओं का शासन भी हुआ करता था। चीन और भारत का इंडोनेशिया से काफी पुराना रिश्ता था। इंडोनेशिया में काफी अच्छी मात्रा में संसाधन मौजूद भी हैं और इसी वजह से यह व्यापार के लिहाज से सभी देशों के लिए काफी प्राथमिकता वाला रहा है। इंडोनेशिया में बाकी धर्मों के मानने वाले लोग भी धीरे धीरे पहुंचने लगे। बड़े घरानों से भी अपनाए गए इस्लाम को 13वीं सदी के अंत में अगर देखा जाए तो पूर्वी जावा में हिंदू माजापाहित साम्राज्य का उदय हुआ और इसके चीफ गजाह मदा थे। उनके इस दौर में इंडोनेशिया का सुनहरा काल भी बोला जाता है शुरू हुआ। 8वीं सदी में जो 8वीं सदी में अरबी मुस्लिम व्यापारी जो थे इंडोनेशिया पहुंचे और यहाँ पर इस्लाम का प्रचार हो रहा था। प्रचार 13वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ और सबसे पहले तो इस्लाम धर्म स्थानीय शासकों ने अपनाया और इतना ही नहीं, फिर कुछ बड़े घराने के इस्लाम भी यहाँ इसे अपनाए। 13वीं शताब्दी में सुमात्रा ने उत्तरी तट पर इस्लामी राज्यों का निर्माण शुरू किया। सुल्तान मलिक अल सलाह ने यहाँ पर पहले मुस्लिम शासक के तौर पर इनको जाना जाता है। इन्हें धीरे धीरे यहाँ पर इस्लाम ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। अब मुस्लिम व्यापारियों ने स्थानीय महिलाओं से शादी कर ली। व्यापारी और फिर शासकों ने इस्लाम धर्म को यहाँ अपनाना शुरू कर दिया। मुस्लिम व्यापारी यहाँ के स्थानीय महिलाओं से शादी करते गए और कुछ व्यापारी शाही परिवारों में भी शादी करने लगे। जब यहाँ के शासकों ने इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू किया तो वैसे वैसे ही अन्य लोगों ने इसे अपनाया और इस्लामी धर्म का प्रचार 15वीं सदी में मलक्का सुल्तानातन के शासन में के दौरान ही शुरू हुआ, तेजी से हुआ। सबसे खास बात ये रही यहाँ की कि कुछ जगहों पर तलवारों के बलबूते पर भी इस्लाम धर्म लाया गया, साथ ही लोगों का धर्मांतरण भी किया गया। इंडोनेशिया में इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है। इंडोनेशिया का अगर सबसे बड़ा कोई धर्म तो वो इस्लाम ही बना। प्यू रिसर्च सेंटर है, उसके मुताबिक 2011 में देश की मुस्लिम आबादी का 99% सुन्नी मुस्लिम की है यहाँ पर और 1% शिया मुस्लिम है। 4 लाख की आबादी अहमदिया मुस्लिम की है। इंडोनेशिया में मुस्लिम बहुत हैं, हालांकि यह संवैधानिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसमें सरकार की तरफ से 6 धर्मों के ऑफिशियली तौर पर मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म की जड़ें मजबूत रहीं। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते काफी पुराने रहे और यही वजह है कि इंडोनेशिया और भारत में काफी समानताएं नजर आती हैं। इसको अब एक उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इंडोनेशिया में रामायण या महाभारत का जिक्र किया जाए तो आप ये कहेंगे कि ये तो हमारे यहाँ के ग्रंथ हैं। और इतना ही नहीं, इंडोनेशिया में हिंदू धर्म की कथाएं आज भी यहाँ की संस्कृति का भाग है, हिस्सा है।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस बार इंडोनेशिया के चीफ गेस्ट पहुंचे और उसके बाद उनकी चर्चा होने लगी, और इस वजह से हमने आपको इंडोनेशिया और भारत के जो रिश्ते हैं और यहाँ हिंदू शासक के होने के बावजूद भी मुस्लिम देश ये कैसे बन गया, इसके हमने आपको पूरी कहानी बताई। फिलहाल जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।